क्या आपको कभी लगता है कि आप किसी अपने के बिना जी ही नहीं पाए? क्या उन्हें खोने का डर आपको परेशान कर? Hi, I'm Geet Batra, and today we are talking about fear that we face at some point in life. About the fear of losing someone we love. ये एक ऐसा इमोशन है जो हमें वीक कर सकता है, लेकिन अगर हम इसे समझें और सही से इसको हैंडल करें, तो ये हमें स्ट्रांग भी बना सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये डर आता कहाँ से। Often, this love is rooted in love attachment and sometimes insecurity, जो कि ज्यादातर आपके बचपन से शुरू होती है। मुझे टाइम याद है जब मैं कभी एक शहर से दूसरे शहर अपनी मदर के साथ जाता था, तो वो जब चाय लेने के लिए नीचे उतरते थे बस से या ट्रेन से, मुझे लगता था कि पता नहीं वो अगर आई नहीं तो और बस चल दी तो मैं क्या करूंगा। वहां से जो इनसिक्योरिटी है, एक फियर ऑफ अबंडनमेंट है, वो बचपन में ही कहीं से रूट होता है। तो जब हम किसी से डीपली कनेक्टेड होते हैं, तो उनका लॉस सोचना बहुत ही अनबियरेबल लगता है, क्योंकि हमारी लाइफ के चारों तरफ ही घूमते रहे। और इंस्टेंस, आपने कभी सोचा है कि हम अपने पेरेंट्स या पार्टनर्स को लेकर इतने प्रोटेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि हमने उनसे अपनी आइडेंटिटी और कंफर्ट कनेक्ट कर ली। उनके बिना हमारी जिंदगी, तो अगर आपकी जिंदगी किसी पे इतनी ज्यादा निर्भर है कि आपने उन्हें अपनी लाइफ का सोर्स बना लिया, तो आपको ये मुश्किल हो सकती है और ये डर आप पे हावी हो सकता है। ये फियर हमें कई तरह से इम्पैक्ट करता है, इमोशनली, मेंटली और कभी कभी फिजिकली भी। ओवर थिंकिंग, हम उनके सेफ्टी के बारे में कॉन्स्टेंट वरी करते हैं। आप अक्सर लोगों से मिलते होगे और आपको बोलते होगे टेक केयर। टेक केयर कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर। You want them to take care, but they have been taking care of themselves without you all this while. So they will be able to take care. Somewhere you have to work on your belief that the universe out there has your back and it will take care. And you are open and receptive to all good. कुछ बच्चों को मैंने देखा है, बहुत क्लिंगी होते हैं। दैट क्लिंगीनेस, कभी कभी इतनी ज्यादा अटैचमेंट होता है कि उन्हें वो अपने आसपास के लोगों को स्पेस भी नहीं। और नेगेटिव थॉट्स, कहीं ये फियर हमें खुद के कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस से दूर ना ले जाए। तो कुछ बच्चों को मैंने देखा है बाहर जाके, जब वो दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनका मन नहीं लगता, ना पढ़ाई में ना किसी चीज के लिए, और बैरंग वापस आए। तो इसके बहुत सारे रिपरकशंस। इफ यू सी समथिंग लाइक दिस इन एनीवन अराउंड और विद योरसेल्फ, इट्स टाइम टू हैंडल दिस फियर। तो नंबर वन, यू हैव टू एक्नॉलेज दिस फियर। सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये एक नेचुरल इमोशन है, गलत नहीं है। खुद को ये कहना जरूरी है कि इट्स ओके टू फील दिस वे। और आप एक एफर्मेशन भी ऐसे में रिपीट कर सकते हैं कि मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करता हूँ और उन्हें हील करने के लिए रेडी। दूसरा, आपको शुक्राना की भावना रखनी चाहिए। फोकस ऑन बिल्डिंग ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहे। जब हम ग्रेटिट्यूड में जीते हैं तो फियर अपने आप पीछे छूट जाता है। तो ये बहुत ही किस्मत वालों के साथ होता है, क्योंकि माँ बाप उनके बुढ़ापे तक साथ में रहते हैं। किसी किसी को तो माँ बाप का साया ही नहीं मिलता है। तो आपके पास जो है ना, उसकी वैल्यू बहुत है, तो उसकी वैल्यू कीजिए और शुक्राना कीजिए। हर पल इम्पोर्टेंट। एक जर्नल बनाइए, एक नोटबुक लीजिए जिसमें आप अपनी थॉट्स लिखें और उन डेली मोमेंट्स को लिखिए जो आपने उनके साथ एंजॉय किया। स्ट्रेंथन योर इंडिपेंडेंस। अटैचमेंट बहुत हेल्दी है, पर तब जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हैं। जब किसी के अराउंड आपकी लाइफ नहीं, आपके अराउंड कई सर्कल्स में आपने अपनी एक लाइफ बना के रखी है। पंजाबी में बोलते हैं शुगल। आपके इतने सारे शुगल होने चाहिए कि वो एक चीज हावी ना हो जाए। तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हॉबीज और पैशंस दैट आर जस्ट फॉर यू, एंड कम्युनिकेट ओपनली। अपनी फीलिंग्स शेयर करें। समटाइम्स जस्ट एक्सप्रेसिंग योर फियर टू द पर्सन यू लव कैन ईज द बर्डन। तो इट्स ए एक्सप्रेशन ऑफ फियर, नॉट एक्सेंचुएटिंग और इंक्रीजिंग योर फियर। गौतम बुद्धा कहते हैं कि हमारी सफरिंग पास्ट और फ्यूचर के बीच में सोचने में ही है। लेकिन अगर हम इस क्षण में, इस मोमेंट में रहें, तो हम खुद को फ्री
कर लेते हैं, क्योंकि पास्ट if you repeat, then you will not have different future. And if you think about future too much, you are only creating fear based on your past. Take a deep breath and repeat. And repeat to yourself, I am here and everything is okay. मैं अभी यहीं पे हूँ, इस क्षण में, और इस क्षण में ये जो ब्रह्मांड है, ये मेरा ख्याल रखता है. The universe has my back. एक पावरफुल पर्सपेक्टिव ये है कि याद रखिए, रिलेशनशिप का असली एसेंस पोसेशन नहीं है, कनेक्शन. आप कभी किसी को कभी भी पोसेस नहीं कर सकते हैं. दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो जब आप इस बात को समझ जाएंगे, तो आपका जो लव है किसी के लिए, वो फियर को नहीं बढ़ने देगा. क्योंकि अपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, अपोजिट ऑफ लव इज फियर. व्हेन यू डोंट हैव फियर, you can love truly. When you love truly, fear has no space in that. तो आपका प्यार जो है वो फियर के बिना भी ग्रो कर सकता है. इमेजिन एक पंछी आपके हाथ में है, अगर आप उसे पकड़ के रखेंगे तो उसका दम घुटेगा. किसी को भी आप इतना पकड़ के मत रखिए कि उसका दम घुटे. लेकिन अगर आप उसे स्पेस देते हैं, वो शायद आपके पास उड़ के वापस आ जाए. आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए. एक आईने के सामने जाइए और खुद से ये बोलिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर द लव आई हैव. मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी जिंदगी में. आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू टेक केयर ऑफ दोज आई लव. एंड आई एम फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ लॉस. आई एम्ब्रेस लव विथ ओपननेस. अपनी जिंदगी में प्यार को इनवाइट करता हूँ, और किसी भी किस्म के डर की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं. आखिरी में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, डर हमें कंट्रोल तब करता है जब हम उसका सामना करना अवॉइड करते हैं. लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम उसे डिसॉल्व कर सकते हैं. प्यार करना है तो पूरे दिल से ही, बिना किसी डर. आपका इस फियर के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट करके ज़रूर शेयर करें. यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद मी, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और डर के आगे गीत है. और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.